बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुस्तम खान है। मैं जुबली फैमिली तकाफुल के अंदर यानी ग्रुप मैनेजर काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो जो है उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम 0 से लेके 60 ईयर तक हम जो लाइफ गुजारते हैं उसके कितने अदवार हैं और हमारी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या जिम्मेदारी हैं और हम कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं और उसके हवाले से मैं थोड़ा सा और इस मेरी वीडियो का जो नाम है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी के 21,000 दिन आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसको आखिर तक देखिए। उसके लिए मुझे थोड़ी सी बोर्ड को डायग्राम बनानी पड़ेगी। देखिए हम अगर आप ये देखें तो अगर एक बंदा 0 से लेके 60 ईयर तक अगर वो अपनी लाइफ गुजारता है तो हम इसको देखें तो ये तकरीबन 21,000 डेज बनते हैं। 21,000 डेज ही स्पेंड लाइफ गुजारता है। और इसको अगर आप मंथ में देखें तो एवरेज एक बंदे को 0 से लेके 60 साल की उम्र तक 700 महीने अप्रोक्सीमेटली उसकी जिंदगी बनती है। अब देखते हैं कि 21,000 के जो दिन हैं 0 से लेके 60 साल तक की उम्र तक इस जिंदगी को वो किन अदवार में और किन किन जिम्मेदारियों के साथ और किन किन लाइबिलिटी के साथ वो जो है ना और किस किस लाइबिलिटी को और किस किस जिम्मेदारी को मैनेज करते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है। तो देखिए आप इस डायग्राम को अपने ऊपर भी अप्लाई करें और देखें कि क्या हम इसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारें और हमारी जिंदगी के साथ जो एसोसिएटेड मामला हैं क्या हम उनको इसी तरह लेके चल रहे हैं। तो इसको हम अगर एक सर्कल में लेके चलें इस पे यह है कि हम इसको सबसे पहले ये देखते हैं कि 0 से लेके 25 ईयर का जो एक पीरियड है ये 25 साल का जो ड्यूरेशन है इसको हम देखते हैं कि ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हमारा 9,000 दिन हमारे सिर्फ 9,000 डेज हमारे 0 से लेके 25 साल तक की उम्र में हमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन हासिल करने में और लर्निंग के और सीखने सिखाने के और तालीम हासिल करने में हम अपना एक मेजर पोर्शन लाइफ का अगर हम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन तक जाते हैं हायर एजुकेशन हासिल करते हैं तो पहले 25 सालों में हम अपनी हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। और अगर आप इसको देखें तो अप्रोक्सीमेटली 21,000 में से अगर आप 9,000 दिनों को निकाल दें तो पीछे आपके पास जो बचते हैं वो 21,000 माइनस 9,000 तो ये तकरीबन आपके पास बाकी 12,000 दिन बच जाते हैं। अब देखिए 25 साल तक हम बुनियादी तौर पे क्या करते हैं हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। अब देखिए कि अगला दौर है हमारा हम इसको नेक्स्ट दौर में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारी जो लायबिलिटीज हैं और हमारी जो जिंदगी के तकाजे हैं वो हमें उनको किस तरह चेंज करते हैं। अब हम दूसरा दौर देखते हैं कि दूसरा दौर क्या है। ये दूसरा दौर बेसिकली 26 साल से लेके 40 साल तक की उम्र तक ये 15 साल का एक दौर है जिस दौर के अंदर बुनियादी तौर पे हम अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। इस कैरियर में हमें पहली जॉब उसके बाद अपना कारोबार या जो भी हम इनकम का जरिया जो भी प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम पहले अपनी जॉब हासिल करते हैं। उसके बाद जॉब के बाद हमारी शादी होती है। उसके बाद नंबर 3 हम अपनी कार वगैरह लेते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे यह है कि हमारे स्मॉल किड्स होते हैं छोटे बच्चे होते हैं। और उसके बाद हम अपने घर के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करते हैं या तो 5वें नंबर पे या हम अगर अच्छी इनकम है तो हम प्लॉट लेते हैं और अगर उससे ज्यादा हमारी इनकम है तो फिर हम अपना हाउस परचेज करते हैं या हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस दौर के अंदर हमारी 26 साल से लेकर 40 साल तक क्या हम इस दौर में से जब गुजरे होते हैं तो नॉर्मली एक सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी के अंदर इस दौर के अंदर उसकी अच्छी जॉब भी होनी चाहिए, उसके बाद उसकी शादी भी हो जानी चाहिए, उसके बाद उसके छोटे बच्चे भी नेचुरल प्रोसेस है।
उसके बाद उसके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, उसके बाद उसका अपना या प्लाट या घर होना चाहिए, ताकि ये जरूरतें इस दौर में उसकी ये जरूरतें, अब जो 25 साल उसकी तालीम हासिल की, उसके बाद ये जरूरतें पूरी करने के लिए उसके पास ये 26 साल से लेकर 40 साल के अंदर उसकी ये जिम्मेदारियां बुनियादी तौर पे वो फुलफिल करता है। और इन जिम्मेदारियों में उसका जो टाइम लगता है वो बुनियादी तौर पे 7000 डेज वो आपने 26 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में बुनियादी तौर पे इस टाइम को वो इस तरह मैनेज करता है। अब तीसरा दौर हमारी लाइफ का जो आता है वो बुनियादी तौर पे आता है 41 साल से लेके 50 साल तक की उम्र में। अब 41 साल से लेके 50 साल तक की जो उम्र है, इसके अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जॉब की, हमारी फैमिली की और हमारी लायबिलिटी और हमारी तरजीहात, हमारी प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ जो है वो सेट किस तरह होती हैं और क्या कहती रहती हैं। इस दौर के अंदर ये जो बच्चे हमारे छोटे थे, इन बच्चों को अब हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, बेटियों की वेडिंग की तरफ जाना है, और इस दौरान हमें सबसे दरकार जो चैलेंज हमें पेश आता है वो ये आता है कि अब हमें यहाँ पे तो बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी थी, यहाँ पे हमने प्लाट ले लिया, हमने अपना घर बना लिया। अब इस दौरान में अगर हमने प्लाट लिया तो इन हफ्ते में हमने अपना घर बनाना है, और अगर आपने घर ले लिया और मॉर्टगेज कराया बैंक से या किसी और अदारे से मॉर्टगेज कराया तो आप उसकी लोन की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, और इंस्टॉलमेंट पे करने के साथ आपको आपके बच्चों की एजुकेशन और वेडिंग के लिए मिलियंस में फंड चाहिए, जो कि 26 साल के कैरियर से आपने स्टार्ट लिया और अब आप 50 साल की उम्र तक आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की एजुकेशन, उनकी वेडिंग के लिए फंड और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, तो ये तकरीबन आपका जो टाइम बनता है ये तकरीबन आपका बनता है 3500 दिन, आपके 3500 डेज, 3500 डेज आपको चाहिए इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अब पीछे हमारी जिंदगी का जो टाइम रहता है वो रहता है बुनियादी तौर पे 51 साल से लेके 60 साल की उम्र तक। तो 51 साल से लेके 60 साल तक की उम्र का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान आपको अपनी रिटायर्ड लाइफ के लिए अब 1 साल से लेके 50 साल तक आप अपनी फैमिली की तमाम जिम्मेदारियां, बच्चों के लिए घर बनाना, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की वेडिंग के लिए फंड अरेंज करना और अपनी जॉब या बिजनेस को फ्लोरिश करना, डेवलप करना, ये यहाँ तक आप अपना ये काम करेंगे। उसके बाद ये है कि 51 साल से लेके 60 साल तक की उम्र में आपके ये जो 10 इयर्स है ये भी 3500 डेज का एक टाइम ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन के अंदर अब आप अपनी रिटायरमेंट के लिए थोड़ा सा प्लान करते हैं कि मेरी जो रिटायरमेंट लाइफ है, क्योंकि जब मैं एट द एज ऑफ 60 पहुंचूंगा तो उस वक्त मुझे एसेट तो मैंने बहुत बना लिए, लेकिन मुझे उस वक्त एसेट के साथ साथ मुझे अपनी कैश इनकम भी चाहिए, ताकि जब मैं जॉब से रिटायरमेंट हूं तो फिर मुझे एक रिटायरमेंट के लिए फंड चाहिए। तो अब ये देखें कि अगर जिंदगी के 4 बार को आप देखें, इसमें मैरिज पोर्शन जो है वो 9000 दिन आप अपनी तालीम हासिल करने में गुजारते हैं, उसके बाद 7000 दिन आप 25 से लेकर 40 साल तक की 15 साल की उम्र में आप बुनियादी तौर पे अपने बच्चों की शादी, अपनी शादी में, अपने गाड़ी लेने में, अपने बाकी मामलात, अपने कैरियर के अंदर जो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में गुजारते हैं। और अगले जो आपके पास 41 से लेके 50 साल तक का जो टाइम है, इसको आप मैनेज करते हैं 3500 दिन को अपने बच्चों की शादियां, अपना घर बनाना और अपनी बाकी तरजीहात, अपना कोई बैंक बैलेंस सेव करना, उसके लिए करते हैं। और आखिरी जो 51 से लेकर 60 साल तक का जो चौथा दौर है आपकी जिंदगी का, उसके अंदर आप अपनी थोड़ी सी अमाउंट सेव करते हैं ताकि रिटायरमेंट के ऊपर आपको फंड मिल सके। तो यहां तक अगर आप ये देखें कि अगर आपकी जिंदगी फ्रॉम द डे फर्स्ट से, क्या आपकी जिंदगी, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त आप अपनी एज के किस
टाइम ड्यूरेशन से गुजरे, एग्जैक्ट एज। नंबर 2, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि क्या अगर आप जिस एज ब्रैकेट में से गुजरे हैं, क्या उस एज ब्रैकेट के हिसाब से आप अपनी उस एज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर दिया आपने? नंबर 3, अगर आप किसी वजह से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सके, तो क्या रिमेनिंग टाइम जो आपके पास है उसके लिए आपने कोई मैनेज किया? नंबर 4, क्या आपको एक सूटेबल प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म से आप अपनी इन लायबिलिटी को और जरूरियात को मैनेज कर सकें? अगर डेफिनेटली आपका क्वेश्चन यस में है, तो वी आर द राइट प्लेटफॉर्म ऑफ जुबली फैमिली तकाफुल कि हम आपको इन अदवार में, आप जिस जगह पे भी हैं, आप 26 साल से लेकर 40 साल तक एज में, तो आपको हम बच्चों की एजुकेशन और वेडिंग के लिए फंड अरेंजमेंट करके देंगे। अगर आप 45 से लेके, अगर आप 41 से लेके आप 50 तक हैं, तो हम आपके बच्चों की एजुकेशन और वेडिंग के लिए और आपके घर की कंस्ट्रक्शन के लिए फंड अरेंजमेंट करके देंगे। और अगर आप 51 से 60 तक हैं, तो हम आपकी और आपकी स्पाउस की रिटायरमेंट लाइफ के लिए फंड अरेंजमेंट करके देंगे। आज ये जो 21,000 दिन का जो बाइफिकेशन थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसको मैंने आपको ब्रीफ किया। इसके साथ ही लिंक पे आपको हमारी विद इन 2-3 डेज आपको दूसरी वीडियो में शेयर करूंगा, जिसके अंदर डिटेल के साथ मैं आपको एक प्लान ब्रीफ करूंगा कि आप अपनी रिटायर्ड लाइफ को हमारे साथ उसका फंड अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, और इस प्लान के बेनिफिट्स क्या होंगे, और इस प्लान के आपको जो है मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, एट द एंड आपको रिटर्न क्या मिलेगा, और क्या आपके लिए ये राइट प्लेटफॉर्म है, और क्या आप इसके बारे में क्वेश्चन क्वेरी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरा मोबाइल नंबर भी, मेरा ईमेल एड्रेस भी नीचे और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपकी क्वेश्चन क्वेरी को इबादत के तौर पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देख रहे हैं।